तो एक्सरसाइज 5.6 कर रहे थे, जिसमें ब्रजगुणन विधि द्वारा समीकरण को हल करना हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक इक्वेशन दिया है तो x/6 माइनस y/3 इतना बराबर भी 4 होगा, और यहाँ से x/12 माइनस 2y/3 इतना बराबर भी 4 होगा। ठीक है, देखो ये दो इक्वेशन दिया, हम अलग अलग करके लिख लिए, दोनों के बराबर 4, दोनों बराबर 4 दिया था। इसको 1 नंबर बोल दो, इसको 2 नंबर दे दो। देखो इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन हम डायरेक्ट ना करके पहले दोनों समीकरण को सरल रूप में बदल कर उसको ब्रजगुणन विधि द्वारा हल करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से देखो, फर्स्ट इक्वेशन में 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। 6 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 1। 1 का x में गुना होगा तो x, माइनस 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 2। 2 से y गुना होगा तो 2y बराबर 4। तो x माइनस 2y, 4 का 6 में गुना होगा तो 24। तो x माइनस 2y माइनस 24 बराबर 0। ये हुआ हमारा समीकरण 1 का सरल रूप। उसी तरह अगर समीकरण 2 से देखें तो समीकरण 2 से तो इसको भी सॉल्व करो। 12 और 3 का लसअप कितना होगा, 12 ही होता है। तो 12 से 12 कटा एक बार में, 3 से 12 कटा 4 बार में, 4 का 2 में गुना होगा तो 8y बराबर 4। तो x माइनस 8y 12 का 4 में गुना करेंगे तो 48 होगा। तो x माइनस 8y दाएँ साइड 48 को बाएं साइड में ले आ तो माइनस 48 बराबर 0। अब इन दोनों समीकरण को, ठीक है, ये जो समीकरण और ये जो समीकरण, इन दोनों समीकरण को ब्रजगुणन विधि द्वारा हल करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले y का गुणांक लेंगे, फिर 1 का गुणांक लेंगे, x का गुणांक लेंगे, फिर से y का गुणांक। तो y का गुणांक क्या है, पहले वाले में है -2, दूसरे वाले में है -8। 1 का गुणांक है पहले वाले में -24, दूसरे वाले में है -48। x का गुणांक पहले वाले में, देखो यहाँ पे x के पहले कुछ नहीं है, मतलब एक 1 है तो वो x का गुणांक होगा 1, और यहाँ पे भी x के पहले कुछ नहीं है, मतलब एक 1 है तो यहाँ भी x का गुणांक होगा 1, और y का तो पता ही है -2 -8। गुणांक मतलब जिस भी चल राशि के सामने जो संख्या है उसके गुणनफल में वो संख्या को उसका गुणांक कहते हैं। तो x बाई y बाई 1 बाई, पहले नीचे की तरफ गुना करते हैं तो -2 इंटू -48, बीच में माइनस होता है। अब ऊपर की तरफ जाएंगे तो -8 इंटू -24। इसी तरह y का करेंगे तो पहले नीचे की तरफ जाओ तो -24 इंटू 1 माइनस ऑफ, ऊपर की तरफ जाएंगे -48 इंटू 1। ठीक है, अब 1 का करने के लिए x और y के गुणांक को गुना करेंगे तो इसके लिए पहले नीचे तो y 1 इंटू -8 माइनस ऊपर 1 इंटू -2, बस इसको सॉल्व कर देना है। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, 2 8 16, 2 2 चौका 8, 1 9, 48 दूनी 96। माइनस तो होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 8 चौका 32 और 8 दूनी 16, 3 19। यहाँ पे होगा -24 माइनस माइनस प्लस 48 बराबर -8 माइनस माइनस प्लस 2। तो x बाई यहाँ से घटेगा तो क्या होगा, 96 से 92 घटेगा तो 96 ही होता है, बट एक माइनस होगा क्योंकि ये नंबर बड़ा है, माइनस वाला नंबर। यहाँ पे घटेगा तो 24 होगा, और यहाँ पे घटेगा तो -6 होगा। तो या x बाई -96 बराबर y बाई -6 लिख सकते हैं, और y बाई 24 बराबर 1 बाई -6 लिख सकते हैं। यहाँ से तिर्यक गुना करेंगे तो -6x बराबर -96, माइनस से माइनस काट दो तो x का वैल्यू होगा 96 बाई 6, 6 1 = 6, देखो x का मान आ गया 16, और यहाँ से भी तिर्यक गुना करो तो -6y बराबर 24, तो y का मान होगा 24 बाई -6, 6 कम 6, 6 चौका 24, y का मान हो जाएगा -4। ठीक है, तो x और y का मान निकल गया ब्रजगुणन विधि से समीकरण को हल करके। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। इन दोनों इक्वेशन को ब्रजगुणन विधि द्वारा हल करना है। तो इसके लिए हम दोनों इक्वेशन को पहले नोट डाउन किए कॉपी में। इन दोनों इक्वेशन को पहले सरल रूप में बदलना पड़ेगा, इसके बाद ब्रजगुणन विधि द्वारा हल किया जा सकता है। तो सरल रूप में बदलने के लिए दोनों समीकरण का हम लोग पहले का 1 नंबर, दूसरे का 2 नंबर नाम दे दे रहे हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 को में 7 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 7 और 4 का एलसीएम होता है 28। तो 7 के टेबल में 28 4 टाइम्स में आता है, तो 4 का x+2 के साथ गुना होगा, प्लस 4 के टेबल में 28 7 बार में आता है, तो 7 का y माइनस एक्स के साथ गुना होगा, बराबर 2x माइनस 8। 4 का गुना करेंगे x में भी 2 में भी, तो 4x प्लस 8 प्लस 7 का y 7y और 7 का x के साथ माइनस 7x, और ये 28 का 2x माइनस 8 के साथ गुना करेंगे तो 28 का 2 के साथ करेंगे तो 56x होगा, और 28 का 8 के साथ करेंगे तो 224 होगा। ठीक है, तो 4x प्लस 8 प्लस 7y माइनस 7x, इन दोनों को 56x माइनस 224 को 56x माइनस 224 को बाएं साइड में ले आओ, तो माइनस 56x माइनस प्लस 224 हो जाएगा। तो देखो इधर 4x है 7x है, तो 4x से 7x घटेगा ना, तो कितना होगा? माइनस 3x बचेगा, बचा माइनस 3x। ठीक है, अब यहाँ माइनस 3x और एक माइनस 56x ऑलरेडी है, तो माइनस 3x माइनस 56x ऐड होगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस 59x। ठीक है, प्लस 7y, y वाला तो और कोई टर्म नहीं है, एंड 8 और 224, 224 में 8 जोड़ेंगे तो होगा 232 बराबर 0। तो इसको हम लोग नाम दे दे रहे हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसी तरह जिस तरह से समीकरण 1 को सरल रूप में बदले हम लोग, उसी तरह समीकरण 2 को भी बदलने का ट्राई करेंगे सरल रूप में। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 एंड 1 का एलसीएम कितना होगा? 3। तो 3 के पहाड़ा में 3 एक बार में आता है, एक को 2y माइनस 3x से गुना करेंगे तो वही होगा। 1 के टेबल में 3 3 बार में आता है, 3 का 2y में गुना 3 का 2y में गुना करेंगे तो होगा 6y बराबर 3x प्लस 4। तो 2y माइनस 3x प्लस 6y, 3 का गुना करो 3x में तो 9x होगा, और 3 का गुना करेंगे 4 में तो होगा 12। तो 2y माइनस 3x प्लस 6y, इन दोनों को बाएं साइड में लाएंगे तो माइनस 9x माइनस 12 बराबर 0। तो देखो माइनस 3x माइनस 9x, ये हो जाएगा माइनस 12x, माइनस माइनस ऐड होता है, 2y प्लस 6y तो प्लस 8y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से ना एक 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन लेने से क्या होगा? तो यहाँ पे बचेगा माइनस 3x, 12 आता है 4 के टेबल में 3 बार में, यहाँ पे होगा 2y और यहाँ पे होगा माइनस 3 बराबर 0। नहीं भी लेते तो भी कोई बात नहीं था, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए ये 4 कॉमन लिया गया। तो 4 का 0 में गुना होगा तो ये 4 ख़त्म हो जाएगा, तो माइनस 3x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को ब्रजगुणन विधि द्वारा हल करेंगे। तो पहले तो हम लोग ये जानेंगे x का गुणांक दोनों में क्या है, तो इसमें माइनस 59 है, इसमें है माइनस 3। y का गुणांक इसमें है 7, इसमें है 2। 1 का गुणांक इसमें है 232 और इसमें है माइनस 3। तो ब्रजगुणन विधि लिख सकते हैं, ब्रजगुणन विधि से हल करने पर तो कैसे करते हैं हल? पहले हम लोग y का गुणांक लिखते हैं, फिर 1 का, फिर x का, और y का दोबारा लिखना पड़ता है। तो y का गुणांक हम ऑलरेडी हम लोग जानते हैं 7 और 2, 1 का गुणांक भी जानते हैं 232 माइनस 3, x का गुणांक है माइनस 59 माइनस 3,
एंड वाई का गुणांक है 7 एंड 2, एक्स बाई वाई बाई एंड 1 बाई 2, ठीक है। तो x के नीचे क्या होगा, देखो इन दोनों का गुणा होता है ना, y और 1 के गुणांक को गुणा करते हैं। तो पहले नीचे की तरफ जाते हैं, तो 7 इंटू -3 माइनस, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे 2 इंटू 232। अब y का गुणांक y के नीचे क्या होगा, इसके लिए 1 और x के गुणांक को गुणा करते हैं। तो पहले नीचे की तरफ जाएंगे 232 इंटू -3, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे -3 इंटू -59। अब 1 का नीचे क्या होगा, तो इसके लिए x और y के गुणांक को गुणा करेंगे। तो नीचे की तरफ पहले जाएंगे, तो -59 इंटू 2 माइनस, अब ऊपर की तरफ तो -3 इंटू 7। अब बस इसको कैलकुलेट कर देना है। तो 7 का 3 में गुना करेंगे तो 21 होगा, एक माइनस भी होगा क्योंकि यहाँ एक माइनस है, माइनस 232 को 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 3 6 2 दूनी 4, 464 बराबर 232 का 3 में करेंगे तो एक तो माइनस रहेगा, तो 3 का 2 में करेंगे 6, 3 का 3 में करेंगे 9, 3 का 2 में करेंगे 6। अब देखो यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ भी एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस एक माइनस। 59 का 3 में करेंगे तो होगा 167 बराबर 1 बाई 59 का 2 में करेंगे तो 2 और 9 का करेंगे तो 18, 2 और 5 का करेंगे तो 10 और एक हासिल 11, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 सत्ते 21। तो माइनस माइनस ये दोनों तो ऐड होगा, तो 464 में 21 ऐड होगा -485 बराबर y, माइनस माइनस यहाँ भी ऐड होगा तो यहाँ होगा -863 और 1 बाई माइनस प्लस ये तो घटेगा, तो 118 में से 21 घटता है तो बचता है 97, साइन होगा माइनस का, ठीक है। अब हम लोग इतने को 1 बाई 97 -97 के बराबर कर सकते हैं या फिर इसको 1 बाई -97 के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे या x बाई -485 बराबर 1 बाई -97 और y बाई -863 बराबर 1 बाई -97। इसको बस सॉल्व कर देना है, तिरिया गुना करेंगे तो -97x बराबर -485, तो होगा -97x बराबर -485। तो x का मान होगा, देखो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 485 बटा 97। तो देखो 485 ना 97 के टेबल से, 97 के पहाड़ा से ये 5 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू होगा 5। इसी तरह यहाँ पे y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तिरिया गुना करेंगे तो -97y बराबर -863 होगा, ठीक है। साइड यहाँ पे लिख रहे हैं -97y बराबर -863, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, y का मान होगा 863 बाई -97। अच्छा यहाँ पे ना 87 होगा, यहाँ पे 87 होना चाहिए, तो 97 के टेबल से 873 ये कट जाएगा 9 बार में, तो y का आंसर आ गया 9। देखो कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 873 यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे 873, यहाँ पे देखो 59 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 177 होता है, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हुआ था तो 177 हो गया, यहाँ पे ऐड करेंगे तो -873। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन तुम लोग खुद से कर सकते हो, 9 नंबर भी क्वेश्चन किया जा सकता है। यहाँ पे देखो 8x - 7y है, इसके साथ कोई अचर संख्या नहीं है, मीन्स तो यहाँ पे अचर संख्या की जगह पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 के जगह पे जो सेकंड वाले का गुणांक होगा वो 0 होगा, ठीक है। 1 के जगह पे उसको 0 रखना क्योंकि यहाँ पे कोई मान नहीं दिया हुआ है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया है उसको नोट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x + y बराबर 2b, दूसरा है x - y बराबर 2a। तो पहले वाले इक्वेशन से x + y 2b को बाएं साइड में लाकर -2b किया जा सकता है,
एक्स माइनस वाई, 2a को बाई साइड में लाकर -2a किया जा सकता है। ठीक है, इसको समीकरण 1 2 दे दे रहे हैं। तो फर्स्ट x का गुणांक क्या होगा दोनों में, 1 1 होगा। y का गुणांक क्या होगा दोनों में, पहले में 1 दूसरे में -1, एंड 1 का गुणांक क्या होगा, तो ये टोटल लेना पड़ेगा हमको, तो -2b -2a। 1 अचर संख्या जो भी होता है वो टोटल हमको लेना पड़ता है, जिसमें x और y नहीं रहता है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग y का गुणांक लिखते हैं, फिर लिखते हैं 1 का गुणांक, फिर होगा x का गुणांक, अगेन y का गुणांक। तो y का गुणांक है 1 -1 -2b -2a, x का होगा 1 1 एंड y का होगा 1 -1। तो x बाई y बाई 1 बाई, इन x के नीचे क्या होगा, इसको 1 और y और 1 के गुणांक को गुणा करेंगे, तो 1 -2a माइनस ऑफ, ऊपर की तरफ जाएंगे -1 इंटू -2b। उसी तरह y के लिए इन दोनों को गुना करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -2b इंटू 1 माइनस ऑफ -2a इंटू 1। 1 के लिए इन दोनों के गुणांक को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 इंटू -1 माइनस ऑफ 1 इंटू 1। तो x बाई -2a, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस ही होगा, -2b, y बाई -2b माइनस माइनस प्लस 2a, 1 बाई -1 और एक -1 हुआ, और यहाँ पे -1। तो x बाई -2 कॉमन ले लो तो कितना होगा, a प्लस बी, y बाई यहाँ से भी -2 कॉमन ले लेंगे तो होगा b, यहाँ पे b होगा, और -2 भी कॉमन हुआ है तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा b माइनस से, और यहाँ पे होगा 1 बाई -2, y 1 और 1 को ऐड करेंगे तो -2 होगा। तो या x बाई -2 a प्लस बी बराबर 1 बाई -2 होगा, और y बाई -2 b माइनस ए बराबर 1 बाई -2 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, अच्छा एक काम करते हैं, गुना कर दो, -2x बराबर -2 a प्लस बी, हमको किसका मान चाहिए, a का मान, तो -2 a प्लस बी, इसको नीचे ले आओ तो -2 हो जाएगा, -2 से -2 कट जाएगा, a का वैल्यू हो गया a प्लस बी। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, सेकंड वाले को यहाँ पे तिरिया गुना करो तो -2y बराबर -2 b माइनस ए, हमको मान चाहिए y का, तो -2 b माइनस ए, -2 को दूसरे साइड ले आओ इक्वेशन के बराबर के, -2 से -2 कटेगा, y का मान होगा b माइनस ए। तो x और y का मान हम लोग का निकल गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 एक ही जैसा है, तो 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर ले रहे हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई करना। इक्वेशन हम लिख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 2। इसको ना पहले सॉल्व कर ले रहे हैं, मतलब सरल रूप में इसको बदल रहे हैं हल्का। तो ए और बी का एलसीएम होता है ए बी, ए से ए कटा, बी का एक्स में गुना होगा बी एक्स, बी से बी कटा, ए का वाई में गुना होगा ए वाई बराबर 2। तो बी एक्स प्लस ए वाई, तिरिया गुना करेंगे तो 2 के साथ ए बी का गुना होगा 2ab, तो बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2ab। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 1। पहले समीकरण को सरल रूप में बदल दिए ये वाला, और दूसरा समीकरण तो ऑलरेडी दिया हुआ है, वो सरल रूप में बदला हुआ भी है ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ये बराबर के बाद दाहिने साइड में जो 2ab था उसको बाएं साइड में लाएं तो ये -2ab हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ये -2ab बराबर 0। तो यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ना बाएं साइड में ले आओ, तो एक ए एक्स माइनस बी वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर ए एक्स माइनस बी वाई माइनस को कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 होगा। ठीक है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि माइनस इसको एक ब्रैकेट में, ये टोटल हमारा अचर संख्या है, इसलिए इसको टोटल एक साथ लिख रहे हैं, तो इसको दे देंगे 2 नंबर इक्वेशन। तो दोनों समीकरण में x का गुणांक पहले वाले में है b, दूसरे वाले में है a, y का गुणांक है पहले वाले में a, दूसरे वाले में माइनस b, 1 का गुणांक है पहले वाले में माइनस 2ab। देखो यहाँ पे जो संख्या होता है टोटल लेते हैं, और यहाँ पे होगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टोटल संख्या लिए हैं। तो पहले y का लिखेंगे 1 का, x का, अगेन y का। तो y का क्या है a माइनस बी, 1 का है माइनस 2ab, इधर है माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x का है b a एंड y का है a माइनस बी। तो x बाई y बाई 1 बाई, इन दोनों को गुना करेंगे, त्रिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का करेंगे a का करेंगे माइनस ऑफ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरह से लिख रहे हैं, बीच में माइनस होता है। अब माइनस बी का माइनस 2ab के साथ करेंगे। ठीक है, अब y का देखते हैं, तो पहले नीचे की तरफ आएंगे, तो माइनस 2ab इंटू ए माइनस, अब ऊपर की तरफ जाएंगे, तो फर्स्ट है माइनस ऑफ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी। अब 1 के लिए पहले नीचे आओ, तो b इंटू माइनस बी माइनस ऑफ ए इंटू ए। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इस a को ना इन दोनों में गुना कर दो। ठीक है, इस a को, तो ये हो जाएगा पहले वाला माइनस ए क्यू, क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी है। अब माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, सेम यहाँ पे देखो माइनस माइनस, ये तो प्लस, और प्लस माइनस माइनस, 2a एंड बी स्क्वायर, 2ab स्क्वायर बराबर y बाई, यहाँ पे होगा माइनस 2a और a स्क्वायर b। ठीक है, 2a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस, और इस b का गुना होगा a स्क्वायर में, तो होगा a स्क्वायर b, और b का गुना होगा b स्क्वायर में, तो होगा b क्यू। सेम यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यू। ठीक है, अब देखो प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर घटेगा ना, इसके साथ कुछ नहीं है, तो जो गुणांक होगा वो 1 होगा। 2 से 1 घटता है तो 1ab स्क्वायर मीन्स ab स्क्वायर, साइन माइनस का होगा, बराबर यहाँ पे माइनस 2a स्क्वायर बी से a स्क्वायर भी घटेगा, तो होगा माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू बराबर माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स बाई, देखो यहाँ इन दोनों में से माइनस पहला एक कॉमन है और ए भी कॉमन है, तो अगर ए कॉमन ले लिए तो यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर, प्लस हो जाएगा ये प्लस बी स्क्वायर, ये तो कॉमन हो गया। वाई बाई, यहाँ से भी एक माइनस कॉमन है और बी कॉमन है, तो फर्स्ट से तो ए स्क्वायर बचेगा, बी कॉमन हो गया, एंड प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 बाई, दोनों से माइनस कॉमन ले लो, तो होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो और या लिखो, या एक्स बाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा 1 बाई माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना होगा। या फिर और y बाई माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 बाई माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, गुना करेंगे तो माइनस, अच्छा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलो, बात एक ही है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस भी कट गया, तो x का वैल्यू कितना होगा, a आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट कर दिए, x का वैल्यू a का 1 में गुना होगा तो a। सिमिलर यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी नीचे है, यहाँ भी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट गया,
माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का वैल्यू होगा b। या फिर अगर ये दोनों नहीं समझ में आ रहा है तो तिर्यक गुना करोगे, x का इसके साथ गुना करोगे, 1 का इसके साथ गुना करोगे, उसके बाद x का मान निकालोगे। ठीक है, उस तरह भी निकाल सकते हो। हम यहाँ पे डायरेक्ट काट दिए हैं, नीचे नीचे समान संख्या हो तो वो कट सकता है। ठीक है, आगे भी बोले हुए हैं, जब ऊपर ऊपर भी अगर समान संख्या हो दोनों तरफ दोनों पक्षों में तो वो काटा जा सकता है। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। समीकरण है तो ax प्लस बी वाई बराबर 1, दूसरा है bx प्लस ए वाई बराबर 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन से ax प्लस बी वाई माइनस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन से bx प्लस ए वाई माइनस 2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं। ये जो संख्या था ना दाहिने साइड में, उसको बाएं साइड में ले आएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पहले y का गुणांक लिखते हैं, फिर 1 का, फिर x का, अगेन y का। तो क्या है, y का गुणांक पहले वाले में है b, दूसरे वाले में है a। 1 का पहले वाले में है -1, दूसरे वाले में -2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह x का पहले वाले में है a, दूसरे वाले में है b, एंड 1 का तो y का तो निकला हुआ है b, x बाई y बाई 1 बाई, पहले नीचे के साथ गुना करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो b इंटू -2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में माइनस होता है। हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो a इंटू -1, y के लिए -1 इंटू बी माइनस ऑफ, अब ऊपर की तरफ जाएंगे -2ab बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए। अब 1 के लिए पहले नीचे की तरफ आओ तो a इंटू ए माइनस ऊपर की तरफ b इंटू बी। बस इसको सॉल्व करना है। तो x देखो माइनस b और b 2ab स्क्वायर होगा बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y बराबर y बाई माइनस बी माइनस माइनस प्लस 2a और a स्क्वायर बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। इसके बाद x बाई, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे होगा -2ab स्क्वायर, और ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है a के साथ गुना होगा तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर y बाई, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा। ठीक है, यहाँ भी a के नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी के साथ गुना होगा प्लस 2a स्क्वायर भी होगा, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स बाई -2a स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस ए का इन दोनों में गुना करेंगे तो ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 बाई, यहाँ भी माइनस बी का गुना करेंगे तो माइनस बी ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी क्यू प्लस 2a स्क्वायर बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से -2ab स्क्वायर और इधर से ए बी क्यू घटे ए बी स्क्वायर तो घटेगा होगा ए बी स्क्वायर, 2 से 1 घटेगा तो, एंड प्लस ए क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई बाई माइनस बी स्क्वायर से अगर बी ए स्क्वायर बोलो या ए स्क्वायर भी बोलो बात एक ही है, तो माइनस बी स्क्वायर से 2a स्क्वायर भी घटेगा तो होगा ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स बाई, यहाँ से कॉमन होगा ए कॉमन ले लेंगे तो माइनस बी स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई बाई बी कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा। एक काम करते हैं ना, इसका मतलब क्या है, x का भाग होगा a माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब गुना में बदलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर जाएगा और ये जो टोटल संख्या है वो नीचे आ जाएगा। मीन्स x के साथ क्या गुना हो जाएगा, ये, तो ये जो नीचे वाला संख्या है वो चला जाएगा ऊपर, ठीक है, और ऊपर ये जो संख्या है वो आ जाएगा नीचे। इस ए स्क्वायर को पहले लिखते हैं और बी स्क्वायर को बाद में लिखो, बराबर। यहाँ भी सेम वही, वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो या तो ये इसके बराबर होगा, तो x ये इसके बराबर हुआ और ये इसके बराबर हुआ। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, दोनों पक्षों में है नीचे की तरफ। अब तिर्यक गुना करेंगे तो x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, तिर्यक गुना करो, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो y ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर b होगा। तो x का मान कितना होगा, a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड y का मान होगा b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हुआ x एंड y का आंसर।